नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। आज हमारे साथ बिहार के सुप्रसिद्ध डॉक्टर NP नारायण हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनके ज़िंदगी से जुड़े कुछ किस्सों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि किस तरह अपने बिजी शेड्यूल में वो इस तरह से लोगों की मदद जो है वो बढ़ चढ़ कर करते हैं। जहां पर लोग ग्लैमर की दुनिया में अपने आप को एक्सपोज करने में ज़्यादा यकीन करते हैं, वहाँ ये कहना गलत ना होगा कि धरती पे डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है, तो इस बात को उन्होंने चरितार्थ कर दिखाया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, आपने मेरे लिए जो शब्द दिए। यह सत्य है कि अपने बिजी प्रैक्टिस के बावजूद भी मुझे हमेशा ये मन में ललक रहती है कि गरीबों की सेवा करूं। मैं हेल्थ कैंप्स में भी जाता हूं और कोरोना काल में हमने स्पेशल काम किया। जहां से भी जो मैसेज आया, वो मरीज, उनके संबंधी इंडिया के किसी भी भाग में हैं, लेकिन अगर उनका एक मैसेज आया, उनका फ़ोन आया, तो मैं उनको दवाई लिखवाता था और सवेरे 5 बजे से बैठकर रात के 10 बजे तक सबकी फीडबैक लेता था। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। कि आज कैसे हैं, ये हैं, उनको जाना चाहिए हॉस्पिटल, नहीं जाना चाहिए, क्या दवा खानी चाहिए, और ऐसे तो भगवान बचाते हैं। लेकिन मुझे हमेशा इस बात का संतोष है कि हमारे प्रयास से ज़रूर कई जानें बची होंगी कोरोना काल में। ऐसे भी डे टू डे प्रैक्टिस में भी आदमी को हमेशा अपना मस्तिष्क और दिल खुला रखना चाहिए। पैसा तो एक बाई प्रोडक्ट है, पैसा तो आएगा ही, लेकिन जीवन में सम्मान भी एक चीज़ होती है। गरीब आपको दिल से दुआ देता है और उसी के माध्यम से आप सब कुछ पाते हैं। जी सर, आप इतने बड़े प्रोफेशन में हैं और आपकी शुरुआती दौर की अगर बात की जाए तो आप शुरुआती कब ऐसा रुझान हुआ कि नहीं, मुझे मतलब इस तरह से काम करने हैं, लोगों के प्रति मतलब एक भाव जो है वो शुरू से ही लोगों के मन में रहता है? तो शुरुआती दौर में जब मैं इंग्लैंड में काम कर रहा था तो 6 साल मैंने किया। वहाँ के जितने रॉयल कॉलेज हैं सबका मैंने FRCS सबसे पास किया। मैं वहाँ मतलब काफ़ी अच्छे पद पर बड़े अस्पतालों में काम कर रहा था, सारी सुख सुविधाएं थी। लेकिन जब भी मैं छुट्टियों में अपने राज्य में आता था, अपनी जगह पर आता था, तो दिल में कसक रहती थी कि वहाँ मैं ठीक है पैसे पा रहा हूँ, लेकिन वहाँ तो सेवा तो मैं अंग्रेज़ की ही कर रहा था ना। हमेशा लगता था कि मेरा ये ज्ञान, मेरा ये सब कुछ ट्रेनिंग, क्यों नहीं हम उसको अपने राज्य के गरीब जनता, जो भी लोग हैं, भाई बंधु, उनके इलाज में, उनके ऑपरेशन में यूटिलाइज करें। तो होते होते एक ऐसा पीक समय आया जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे वो देश छोड़ देना चाहिए, और मैंने वो देश छोड़ दिया। मैं वापस आया और मुझे कभी इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि मैं क्यों इंग्लैंड छोड़ कर आया। मैं अभी भी, लोग वहाँ रह रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर कोई आदमी वहाँ से छोड़कर यहाँ आता है तो उसे कभी अफसोस नहीं होगा। न पैसे की कमी होगी, न मान सम्मान की कमी होगी, और खुशियों का अंबार यहाँ मिलेगा। अपने लोगों के बीच काम करने का एक अलग आनंद है। जी, लेकिन बहुत लोगों की टेंडेंसी हो गई है कि मतलब अपना एक इमेज बढ़ाना है और उसके बाद ज़्यादा पैसे कमाने हैं। तो आजकल तो लोगों का ये ट्रेंड हो गया है। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, ज़रूर हमारा ये कहना है कि पैसा उतना ही ज़रूरी है जितनी आपकी आवश्यकताएं हैं, और आवश्यकताएं अनंत हैं। आप खुश रहने के लिए जितने पैसे की ज़रूरत है, उतना ही हमको लगता है भगवान की तरफ से अगर आप खुश हैं तो यही बहुत है। उससे ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है। बस रहीमन इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। वही होना चाहिए। आप सम्मानपूर्वक जीवन जिए, परिवार के साथ अच्छे से रहते हैं। ऐसे ही एक डॉक्टर अन्य लोगों से काफ़ी अच्छे पद पर, काफ़ी अच्छे सम्मानपूर्ण स्थिति में रहता है। ये मेरा अपना फीलिंग है। लोग भी देखते हैं कि डॉक्टर साहब हैं, अच्छे से रह रहे हैं, तो फिर उतना दौड़ धूप भाग दौड़ करना क्या है। अपने समय, और अगर आप अपनी मेहनत से कुछ गरीबों की मदद भी करते हैं, काम करते हैं, तो भगवान सारा देखते हैं और कभी कमी नहीं होती है। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी शुरू की आज से 52 साल पहले,
50 साल पहले बहुत छोटी सी, वो समझिए 450 रुपये महीने की नौकरी शुरू हुई बिहार सरकार की, और फिर कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि मेरा अपना मकान, गाड़ी, ये सारा शोहरत सब कुछ होगा, मैं पूरे विदेश में भ्रमण करूंगा, मैं कम से कम 2550 कंट्री घूम चुका, मतलब कभी सोचना ही नहीं पड़ता है कि क्या होगा। तो भगवान सब देता है, बस सिर्फ आपके दिल में भाव होना चाहिए कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया है कि हमारे कुछ संस्थान हैं, मैं किन्हीं का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये अपना ये जो प्रोफेशन है ये बदनाम इसलिए हो गया है कि लोग बड़ी जल्दी बड़े शॉर्टकट में सब कुछ पाना चाहते हैं, वही समस्या हो गई है। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है जैसे नेम फेम बहुत बड़ा हो जाता है और उसके बाद लोग डर जाते हैं कि वो डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा फीस ले रहे होंगे, या फिर इस तरह की चीज़ें हो जाती है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जो देखा जाता है, तो लोग पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, ऐसा है, हम अगर ये समझें कि मेरे सामने बैठा हुआ आदमी गरीब है, कम पढ़ा लिखा है, लेकिन अनुभव एक चीज़ होती है, वो आपकी आंखों से सारी बात जान जाता है कि आपके दिल में उसके लिए क्या भाव है। और अगर हम जरा भी मन में मेरे भाव है कि नहीं उसको हमको चीट करना है, तो फिर वो समझ लेता है और वो फिर आपको छोड़ देगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि आजकल इतने ना मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स बन रहे हैं और उनका प्रेशर इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि वन यूनिडायरेक्शनल है। उनका है कि जो लड़के आते भी हैं, जो डॉक्टर्स आते भी हैं, उन पर एक छिपा छिपा सा दबाव बनाए हुए हैं कि आपको ये करना है, आपको हॉस्पिटल के लिए इतना टर्नओवर देना है। तो ज़िंदगी तो टर्नओवर पर नहीं चल सकती है ना, ज़िंदगी तो जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ सही है, लेकिन आप हर आदमी को हर जांच हर सब कुछ नहीं करा सकते हैं। यही प्रॉब्लम हो गया। अब धीरे धीरे इतने इन्वेस्टिगेशन ओरिएंटेड हो गए ना, हर आदमी जो जाता है, जब हम छोटे थे तो डॉक्टर साहब कोई जांच नहीं कराते थे, डॉक्टर साहब छू दिए, देख लिए, दवा लिख दिए, ठीक। अब तो समझिए कि एक सिलसिला शुरू हो जाता है, जांच पर जांच, जांच पर जांच, और उसकी कोई सीमा नहीं है। तो यही प्रॉब्लम होता है और यहीं से थोड़ा सा मुझे कहने में संकोच नहीं होगा कि करप्शन वहीं से शुरू होता है। तो मैं हमेशा सबको कहूँगा कि भाई ज़रूर कराइए, जहाँ मरीज के हित में ज़रूर कराइए। अगर आपको लगता है कि ये रिक्शा वाले का भी जांच ज़रूरी है तो ज़रूर कराइए, लेकिन हम हमेशा ये सोचिए कि क्या सामने वाले को यह जांच ज़रूरी है, क्या वो करवा पाएगा, क्या उसके बिना हम इलाज कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सारे भाव होने चाहिए और एक मन में हमेशा रहना चाहिए कि कम से कम पैसे में हम मरीज़ को ठीक कर सकें। डॉक्टर साहब, दिल की बीमारी जो है, जो आजकल बहुत ज़्यादा 100% लोगों में ये देखने को मिल रही है, तो ऐसे में बचाव के बारे में अगर लोगों से बात की जाएगी, इसके बचाव के क्या कारण है? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आजकल खान पान जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाने की वजह से, लाइफस्टाइल अलग हो जाने की वजह से इसकी चपेट में ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों, देखिए, ऐसा है कि अब हमारे बच्चे जो हैं, अब सारे के सारे लोग बिहार से बाहर काम करते हैं, ज़्यादातर लोग बिहार के बाहर काम कर रहे हैं। ऐसा कोई घर नहीं आपको मिलेगा जिसमें अगर आप घंटी बजाएं, पूछे कि भाई आपके यहाँ कोई बैंगलोर में, बोला हाँ है, इंजीनियर है, बोला हाँ है। सब के बच्चे बाहर काम करते हैं और वो लोग दे आर वेल पेड, और उनको कोई, हमको ऐसा नहीं लगता है कि उनको रिवर्स अपने पेरेंट्स को या किसी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सबकी फैमिली, आजकल जो लड़कियां हैं, शादियां हो रही, वो भी कमाती हैं, तो पैसा कहीं प्रॉब्लम है ही नहीं। जहां पैसा प्रॉब्लम नहीं है तो लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। अब लोग जो है होटल का खाने में सम्मान समझते हैं, जितने खाने में 20 आदमी खा सकता है वो 2 आदमी में भी उससे ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन उनको लगता है कुछ सोचना ही नहीं है कैसे खर्च हो रहा है। लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है कि सिर्फ पैसे खर्च करने से आप स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। आपके मन में ये होना चाहिए कि क्या मैं सही भोजन ले रहा हूँ, क्या मैं रेस्ट ले रहा हूँ, उचित व्यायाम ले रहा हूँ। ये जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं उनके लिए समय का कोई मोल नहीं है, पैसे देते हैं। अब आप जाएँ, लड़का है 12 बजे रात में कंप्यूटर खोल के बैठा हुआ है, अरे भाई उसकी भी ज़िंदगी है, कोई समय का मोल नहीं है। जब आप देखिए वो हवाई जहाज़ में है, कंप्यूटर खोले हुए, ट्रेन में है, कंप्यूटर खोले हुए, लगता है कि उसकी ज़िंदगी में उससे इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। तो कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया है, इसी के चलते ये कार्डियक प्रॉब्लम्स हो रहा है। ठीक है, डाइट का अपना इम्पोर्टेंस है, प्लस हम लोग सीडेंट्री होते जा रहे हैं। 10 मिनट समय बचता है तो हम लोग मोबाइल पर हैं। आप कहीं भी चले जाइए, अगर 100 आदमी बैठे हुए हैं
तो 100 आदमी मोबाइल पर कुछ ना कुछ कर रहा है। तो हम लोग चाहते ही नहीं हैं कि हम लोग अपना शरीर का मूवमेंट होए, एक्सरसाइज होए, है ना। ये बहुत ज़रूरी है और ये आपको अपनी जो नई पीढ़ी है उसमें देना है। बाद में अगर हमको पता चल गया कि मुझे कार्डियक प्रॉब्लम है और हमको किसी ने कहा है कि आपको टहलना है तो हम टहल रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रिवेंटिव अगर आप करते हैं, प्रिवेंटिव अगर आप डाइट लेते हैं, लो फैट, लो कोलेस्ट्रॉल, अब सब लड़के हैं, उनकी इच्छा होती है कि तीनों टाइम नॉनवेज खाएं, तो ऐसे में तो नहीं होगा ना। डाइट का कोई है ही नहीं, सब फ्राइड फूड खाना है, चाइनीज़ फूड खा रहे हैं, जो उसको जो मन में आया खा रहे हैं, और जब मन में आया, कोई टाइम शेड्यूल नहीं है। जब आप देखिए 1 बजे रात में कंप्यूटर ऑन है, यही प्रॉब्लम हो गया है। इतना स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया है, कोई ना उठने का समय है ना सोने का समय है। इसी के चलते ज़्यादा परेशानियां और बीमारियां हो रही हैं। थोड़ा अगर हम लोग संयमित करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। जी, एक साइलेंट अटैक की बात आती है। जैसे अमूमन हमने लोगों से बातें की और ऐसा सुना, तो साइलेंट अटैक क्या है, उससे बचाव का काम? देखिए, साइलेंट अटैक ये हुआ कि बिना कोई सूचना दिए हुए आपको अचानक हार्ट अटैक हो गया। ऐसा इंसिडेंस सच्चाई में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है ऐसे इंसिडेंस। ये हार्ट जो है अपने में बहुत ईमानदार है, कुछ न कुछ आपको वो सूचना देता रहता है। आपको चलने में हफनी होगी, आपको फ्रीक्वेंट चेस्ट पेन होगा, आप रेलवे का जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपको डिस्कम्फर्ट होगा। लेकिन अगर आप इसको गौन मानते हैं, आपको लगता है कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, तो ये सारे केसेस जो हैं एक बार प्रेसिपिटेट करके अटैक होता है और उसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि इनको साइलेंट अटैक है। दूसरी बात क्या है कि अब धीरे धीरे वो जो बच्चे हैं हमारे, उनमें अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब बड़ा स्टेटस सिंबल हो गया है कि हम अल्कोहल लेते हैं, हम स्मोक करते हैं। ये सारी चीज़ें भी वो कार्डियक प्रॉब्लम को प्रेसिपिटेट करती हैं। इसलिए ऐसा सुख किसी काम का नहीं जो एक लंबी समस्या का कारण बन जाए। जी, तो बचाव को लेकर क्या कहेंगे? बचाव के लिए मेरा कहना है कि समय शेड्यूल होना चाहिए। अपना समय रखिए, खान पान शेड्यूल रखिए, एकदम निश्चित रखिए कि मुझे 8 घंटे सोना है तो मुझे 8 घंटे सोना है, मुझे इतना काम करना है। और ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो आपसे ज़बरदस्ती कोई काम करा सके, चूँकि आप करते हैं इसलिए उसको भी अच्छा लगता है। आप बताएं कि मेरा अपना टर्म्स कंडीशन से ही रहेगा, मैं इस पर काम करूँगा, मैं खाना खाऊँगा, समय पर विश्राम करूँगा, 8 घंटे सोऊंगा, और एक रूटीन चेकअप का कल्चर होना चाहिए। ऐसे सब जगह बड़े बड़ी कंपनियों में अगर आप काम करते हैं तो है, लेकिन एक बेसिक जांच लाइक ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये ECG, ये सबको कराना चाहिए साल में एक बार। ये बहुत छोटे छोटे जांच हैं, कोई बहुत महंगी जांच नहीं है। मुझे आश्चर्य लगता है कि अचानक एक यंग लड़का आता है मेरे पास और उसका ब्लड शुगर पता चलता है 472 है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उसने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके पास बहुत समय है। ये हम लोग कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम रहता है, हम लोग उसको ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं कि हम जांच नहीं करवा सकें। एक जांच कराइए, अपना रिकॉर्ड रखिए और संतुलित खाना खाइए, रेस्ट लीजिए, एंड एक्सरसाइज इज़ ऑलमोस्ट मैंडेटरी। अभी पूरा वर्ल्ड योगा कर रहा है, आप थोड़ा समय दीजिए। पूरा वर्ल्ड चाहता है टहलना। आप जाइए किसी पार्क में, अब आपको जगह नहीं मिलेगी, इसलिए कि धीरे धीरे कंससनेस हो रहा है। दौड़िए। और अभी एक चीज़ मैं और बताऊंगा, अभी जो हमारे जो यंग जनरेशन के लड़के हैं उनमें एक नई ललक पैदा हो गई है कि हमको पूरा मस्कुलर बॉडी बनाना है। ये जो मैं देख रहा हूँ कि हमको जैसे हीरो को, अरे उसको करोड़ों रुपए कमाना है और उसको इसी का पैसा मिलता है, और हम लोग क्या करते हैं, खाएंगे चाउमीन, उठा लेंगे 100 किलो। तो ये प्रॉब्लम है कि ये जो ज़बरदस्ती हम लोग जो जिम्नास्ट कर रहे हैं, और ये आप देखे होंगे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ड्यूरिंग जिम्नास्ट मर जा रहे हैं, जैसे राजू श्रीवास्तव थे मेरे। जी बिल्कुल। बहुत, इसलिए एक्सरसाइज में ओवर नहीं होना है, ओवर नहीं सोचना है कि हमको एकदम एक बार से गेन कर लिया और उसके बाद एक बार से बॉन्ड करना चाहते हैं, हमको ही मैन बनना है, ये खराब है,
इसलिए हमेशा आप गाइडेंस में एकदम ऐसा एक्सरसाइज कीजिए जो आपके लिए सटीक होए। सिर्फ अपने ब्यूटी प्रोग्राम में अपने मसल्स को ओवर करने के लिए ओवर एक्सरसाइज भी नहीं कीजिए, क्योंकि आप उतना फूड लेके कंपनसेट करते नहीं हैं। जो जिम्नास्ट है, यू विल बी सरप्राइज टू नो अबाउट देयर डाइट। बट हम लोग क्या है, हम लोग खाने के नाम पर कुछ लेते नहीं हैं, जाके 1 घंटा ओवर जिम्नास्ट कर देते हैं। इन सबों पर ध्यान देना है। डॉक्टर साहब, लोगों के जहन में एक मिथ्या समा गई है कि बहुत जो कोरोना काल जो था इतना घातक लोगों के लिए सिद्ध हुआ, तो मतलब लोगों के मन में ऐसी भावनाएं हो गई है कि जब कोरोना का वैक्सीन उन्होंने लिया तो ये जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो उनमें ज़्यादा बढ़ गई। इसमें कितनी सच्चाई है? ये धारणा बिल्कुल गलत है। ये धारणा बिल्कुल गलत है कि कोई वैक्सीन लेके और उसको कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो। देखिए, ऐसा है ना कि पूरे संसार में कोरोना गया और पूरे संसार में उस पर रिसर्च हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में, हमारे जगह पर कोई हुआ, और सब जगह इंडिया इतना इम्पॉर्टेंट कंट्री हुआ कि इसने अपने वैक्सीन्स को दूसरे कंट्रीज में दिया, लोग लिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस भी कंट्री में आज जो हमारे पास बीच में कोरोना आया गया और आज जो हम लोग इम्यूनिटी में हैं, उसका सिर्फ एक कारण है कि अपने कंट्री में वैक्सीन बना और लोगों ने वैक्सीन लिया। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि वैक्सीन लेने से कोई हानि होगा। कुछ नहीं हो सकता। अरे 100 में अगर कोई 0.1% किसी को कोई उसका रिएक्शन हो गया, दैट इज़ समथिंग एल्स। बट आप सोचने वाली बात है, अरे वैक्सीन क्या है? जैसे आप टेडवैक लेते हैं, वो भी एक वैक्सीन है। उसी तरह से कोरोना का एक वैक्सीन है, आपके बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस किया, सो दैट कि फिर जब नेक्स्ट आवेगा तो कोरोना उसको कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये तो सबसे अच्छी बात हुई और मैं खुश हूँ कि लोगों को जागरूकता हुई। मैं आपको बताता हूँ, मैंने घर घर फ़ोन करके लोगों को कह के मोबिलाइज़ करके सेंटर बता के कि यहाँ पर पड़ रहा है, आप जाइए, ज़रूर जाइए, वहाँ पर इतना पड़ रहा है। लोगों को हमेशा, जैसे बहुत छोटे तबके के मेरे वर्कर्स हैं, वो लोग इलिटरेट आदमी, नहीं वैक्सीन नहीं लेना, मैंने उनको बहुत समझाया और लोगों को प्रेरित करके वैक्सीन दिलवाया है। सब लोगों को भेज के दिलवाया है। इसलिए ये बिल्कुल धारणा गलत है। और आज भी अगर कोई बोले कि मैं वैक्सीन ले लिया, इसके चलते मुझे कमजोरी है, इसके चलते मुझे परेशानी है, बिल्कुल गलत बात है। ये वैक्सीन आपका ऐसा ढाल था, समझिए आपको एक छाता दिया गया कि अब अगर बारिश आएगी तो आप भींगेगा नहीं। द वैक्सीन इज़ एन अम्ब्रेला विच विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम रेन्स नाउ। आपको आगे के बचाव के लिए सबसे है। और ऑलमोस्ट देखिए, वर्ल्ड में अब कोरोना विलुप्त हो गया। इसलिए विलुप्त होते गया क्योंकि हम लोग वैक्सीन लेते रहे। तो जब बताइए, एक छोटा सा वैक्सीन जो फ्री आपको लगा, आपको एक ऐसी बीमारी से बचाया जिसमें आप बर्बाद हो जाते, जिसमें घर के घर बर्बाद होंगे, घर में 10-10 आदमी मर गए, उस वैक्सीन की शिकायत आप कर सकते हैं? सोच ही नहीं सकते। इसलिए समझिए, भगवान का की एक कृपा थी कि हम लोगों को वैक्सीन मिल गया, हम लोग वैक्सीन लिए और लोग बचे। मेडिकल एजुकेशन को इम्प्रूव करने की सख्त आवश्यकता है, जो मेरा अपना अनुभव है एज ए टीचर एंड एज एन एग्जामिनर। इफ़ आई कंपेयर आवर स्टूडेंट टू अदर स्टूडेंट्स, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर कोई चीज़ अच्छा है तो वो अच्छा ही रहेगा। अगर आप अच्छा नहीं हैं तो सिर्फ डिग्री पाना और ज्ञान और उसका अनुभव करके उसका उपयोग करना, दोनों दो चीज़ होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्ञान से बढ़ा कुछ नहीं है। अगर आपके पास ज्ञान आया और सही ज्ञान आया तो वो आपको सब कुछ दे देगा, धन शोहरत सब कुछ देगा। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान नहीं है और आप कोई शॉर्टकट करके कुछ करना चाहते हैं तो वही प्रॉब्लम होगा। इसलिए सबके लिए मेरी शुभकामनाएं और आपको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको ये सौभाग्य दिया, मौका दिया कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ बोल पाया, मैं लोगों को संदेश दे पाया। अगर हम कुछ किसी को मेरे बोलने से दुख हुआ होए तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं हमेशा तैयार हूँ। कभी भी मेरी सेवा की ज़रूरत हो, किसी का इलाज, किसी का कैंप, किसी को संवाद देना, मैं हमेशा तैयार हूँ। जय हिंद। सर, 2017 में आपको बीसी रॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि उस वक्त बिहार में शायद किसी को मिला हो, तो उसके लिए आप... नहीं मिला तो और भी लोगों को है, और भी लोगों को है। हर समय
लोग रहे हैं। और ये जो है ये मैंने भी अप्लाई किया, अपना सारे अनुभव क्रेडेंशियल्स सारे पर दिया। उसकी एक बड़ी कमेटी होती है जो नेशनल कमेटी, वो प्रेसिडेंट की तरफ से होती है, और मुझे अपार खुशी हुई कि मुझे ये सम्मान मिला। काम तो सब कोई करता है, लेकिन उसका उचित सम्मान मिलने पर दिल से खुशी होती है। मैंने भगवान का तहे दिल से ही किया कि चलिए, मैं विदेश छोड़ के आया तो यहाँ भी मुझे ऐसे मैं विदेश में था तो मुझे सारे FRCS मिले। मैं जाता था और कई अंग्रेज, बड़े बड़े अंग्रेज नहीं पाते थे, लेकिन मैं फेलोशिप पास करके आता था। तो लेकिन अपने देश में, अपने घर में सम्मान की एक और अनुभूति होती है। इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ के जनता के, यहाँ के लोगों का। वो इतना प्यार देते हैं और प्रभु की कृपा बनी हुई है। मैं चाहूँगा कि मुझे कुछ और आयु प्रदान करें और स्वस्थ जीवन दें, ताकि मैं और भी लोगों की सेवा कर पाऊँ। बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि आपकी उम्र जो हो वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो, क्योंकि आप जिस तरह से सेवा कर रहे हैं उस तरह से आगे सेवा करते रहें, क्योंकि लोगों को काफ़ी सहूलियत होती है कि यहाँ पे चार्ज नहीं लिए जाते हैं, और उस तरह से एक दोस्ताना व्यवहार करके और इलाज करना वाकई एक बहुत बड़ी और बहुत सराहनीय कहीं ना कहीं कार्य है। तो इसके लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई, और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी लंबी उम्र हो और आप इसी तरह लोगों की सेवा करते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बात की और इतनी सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी। तो सर से हम फिर से जुड़ेंगे और फिर अलग मुद्दे पर बात करेंगे।